जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की मांग हुई तेज। नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को दिल्ली में करेगी एहतजाज। सभी सियासी पार्टियों से ताउन की अपील। आगा रूहुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया नजरअंदाज। स्टेटहुड पर भी पार्टी लाइन से अलग क्यों है एमपी आगा रूहुल्ला मेहंदी? आइए समझते हैं स्टोरी में। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 20 जुलाई को स्टेटहुड की बहाली को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। इस एहतजाज में शामिल होने और अपनी आवाज मजबूती से उठाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस इलाके और मुल्क मुखालिफ सियासी पार्टियों से ताउन की अपील कर रही है। सबर का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे सबर का नाजायज फायदा लोगे। इस बीच सबसे चौंकाने वाला मामला सामने आया है, वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने ही एमपी आगा रूहुल्ला मेहंदी को लगातार नजरअंदाज कर रही है। इस मामले पे आगा सैयद रूहुल्ला मेहंदी ने कहा है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी को इस एहतजाज में शामिल करने की दावत देना सही नहीं है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने चुनाव के दौरान राज्य के दर्जे के मुद्दे पर नई दिल्ली के रुख की हिमायत की थी। तब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नई दिल्ली के लिए हालात नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रही है। आगा रूहुल्ला मेहंदी ने कहा है कि हमारी लड़ाई सिर्फ राज्य के दर्जे तक महदूद नहीं है, बल्कि आर्टिकल 370 की बहाली भी इसका हिस्सा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने साफ किया है कि वो इस एहतजाज में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा, जब हमने राज्य के दर्जे की बहाली पर अपना मेन मुद्दा बताया था, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें दिल्ली का एजेंट बताया था। अब वही पार्टी उसी मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है। हम सरकार को आखिरी चेतावनी देते हैं कि स्टेटहुड के गार्ड में हर एक चीज कवर ना करो। स्टेटहुड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कश्मीर की डेवलपमेंट रोकी जाए। हमें मालूम है आप फंड्स लैप्स करना चाहते हैं यहाँ, ताकि आपको एक्सक्यूज मिले। देखिए जी, हम तो काम करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास तो इख्तियारात नहीं है। जो इख्तियारात आपके पास है, आप क्यों नहीं वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं? और पार्टी ने अपनी मर्जी से फैसला लिया है और अब इसे सभी पर थोप रही है। खैर, वो स्टेटहुड को लेकर जिस तरह से रवैया अपनाए हुए हैं, उससे मैं हैरान हूँ। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दस्तखत वाले इनविटेशन लेटर के मिलने की पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद की क़यादत वाली अवामी इत्तेहाद पार्टी, वादी के अहम मजहबी रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक और ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने तस्दीक की है। लेकिन ये जरूर कहा है कि उन्होंने एहतजाज में शामिल होने का अब तक फैसला नहीं लिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने लेटर में मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी की मुखालफत में 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरअमन और जमहूरी तरीके से एहतजाज में हिस्सा लेने की अपील की है। अपने लेटर में उन्होंने कहा है कि हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, हम उसी वादे को पूरा करने की मांग कर रहे हैं जो पहले ही संसद और मुल्क के सामने किया जा चुका है। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने के वक्त संसद में राज्य का दर्जा मुनासिब वक्त पर लौटाने का भरोसा दिया गया था। हमने उस भरोसे पर यकीन किया। हमने अब तक सब्र का मुजाहरा किया। हम सड़कों पर नहीं उतरे, बल्कि जमहूरी अमल में हिस्सा लेते हुए वोटिंग तक पहुंचे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 2024 में सरकार बनने के बावजूद राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा अब तक अधूरा है। यह अवाम की जमहूरी ख्वाहिश और भारत की जमहूरी निजाम के जज्बे के खिलाफ है। लेटर में फारूक अब्दुल्ला ने सभी सियासी पार्टियों और शहरियों से इस मुहिम में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि आइए हम सब मिलकर ये वाज़ेह पैगाम दें कि जम्मू कश्मीर के लोग अब भी उन वादों की याद दिलाने के लिए पाबंदे अहद हैं, जिसके पूरा होने का वो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। अब देखना ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये एहतजाज कितना कामयाब होता है। क्या ये जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिला पाएगा?